गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे द रेट रेप लेसन, और द रेट रेप लेसन का आज आखिरी वीडियो है हिंदी ट्रांसलेशन का। उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने जाना कि किस तरह से आयरन मास्टर की बेटी उस पेडलर का इंटरसीड करती है, उसका पक्ष लेती है, उसे अपने यहाँ रोक लेती है उस क्रिसमस इवनिंग पे, और वह पेडलर कोई ट्रबल नहीं देता है क्योंकि उसने पूरे दिन भर और कुछ नहीं किया, बल्कि वह पूरे दिन भर सोया रहा। और नाइट को जैसे ही वह क्या करते हैं, खाना खा करके उठता है पेडलर, तो उसको यानी कि थैंक यू बोलता है सबको और गुड नाइट बोलता है। तो उस समय एडला विलियमसन उससे कहती है कि उसके पिता का इरादा है कि आप ने ये जो सूट पहन रखा है ये आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में यानी कि आप अपने पास यानी कि रख सकते हो, ऐसा वो बोलती है। और वह उसे यह भी विश्वास दिलाती है कि अगर आप कल और रुकना चाहते हो हमारे यहाँ पे तो आपका दोबारा वेलकम है, ऐसा उसने यानी कि कहा। हम आपको किसी तरह की यानी कि दिक्कत यानी कि नहीं होने देंगे। इस बात को सुनकर के पेडलर कोई जवाब नहीं देता है, वो तो केवल घूरता रहता है, एकदम असीम आश्चर्य में भर जाता है ये सब कुछ क्या हो रहा है कि ये जो लड़की है वो इतना उसका इंटरसीड क्यों कर रही है। अब देखिए बच्चों, 82 नंबर पेज की लास्ट 2 लाइनें यानी कि रह गई थी, वहाँ से अपन शुरू करते हैं। तो अब आगे क्या होता है 82 नंबर पेज पे, तो कहने का मतलब क्या है, क्रिसमस इवनिंग जो थी वो चली गई है, उसने कोई समस्या नहीं दी, पूरे दिन भर वह सोया रहा। रात्रि को जैसे ही वह खाना खाता है उसके बाद थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है। एडला विलियमसन से थोड़ी यानी कि बात होती है, एडला विलियमसन उसे रुकने के लिए भी यानी कि कहती है, उसका कोई जवाब नहीं देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देर अवन मास्टर यानी उसका खुद का मालिक यानी आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर और उसकी जो बेटी एडला विलियमसन थी, गोटअप खड़े हुए इन ए गुड सीजन यानी कि एक सही समय पे, टू गो यानी कि जाने के लिए, टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस जल्दी क्रिसमस की यानी कि पूजा करने के लिए। तो क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग है, उनका मालिक यानी आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विलियमसन है, वो गोटअप हुए, खड़े हुए इन गुड सीजन मतलब सही समय पे, यानी कि टू गो कहाँ जाने के लिए, टू द अर्ली मतलब जल्दी, क्रिसमस सर्विस जल्दी क्रिसमस की यानी कि पूजा करने के लिए। कि नेक्स्ट डे क्या होता है, जो क्रिसमस यानी होता है उसके अगले दिन यानी कि क्रिसमस की यानी कि सुबह जल्दी पूजा करनी होती है चर्च में। तो वे चर्च में यानी कि पूजा करने के लिए यानी कि क्या करते हैं, जल्दी खड़े होते हैं ताकि यानी वो क्रिसमस सर्विस के लिए जा सके। क्या होता है, देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उसका जो मेहमान था वो अभी भी सोया हुआ था। मेहमान कौन है यहाँ पे, पेडलर। कहने का मतलब क्या है, पिता पुत्री दोनों खड़े हो चुके हैं लेकिन उनका जो मेहमान था वो अभी भी यानी कि सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उसने क्या नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। कहने का मतलब क्या है, वो उसका जो गेस्ट अभी भी सोया हुआ था, उन्हें चर्च जाना था, उन लोगों ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, जगाया नहीं। वैन 8 अबाउट 10 o'clock, जब यानी कि लगभग 10 बजते हैं, दे ड्रो बैक, जैसे ही वो गाड़ी में वापस यानी कि आ रहे थे, फ्रॉम द चर्च, कहाँ से, चर्च से। द यंग गर्ल, वह युवा लड़की, सेट बैठी थी, एंड हंग हर हेड, अपने सर को लटकाए हुए थी, एवन मोर डिजेक्टली, बहुत ज़्यादा, डिजेक्टली का मतलब क्या है, निराशा से, देन यूजुअल, जो सामान्यतः हुआ करता था उससे ज़्यादा निराशा से अपने चेहरे को लटकाए हुए बैठी थी। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही 10 बजते हैं वो वापस घर की ओर आ रही थी, तो उसकी बेटी एडला विलियमसन गाड़ी में बैठी थी, अपने यानी कि सर को झुकाए हुए और एकदम से डिजेक्टली मूड में, मतलब एकदम निराशाजनक मूड में। अब वो क्यों बैठी थी, यानी कि अपना सर निराशा के साथ, मतलब अपने मुंह को लटकाए हुए बैठी थी। और क्यों बैठी थी, तो देखिए, एट चर्च, चर्च में, सी हैड लर्न दैट, उसने जाना कि, वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स, कि उसका एक पुराना जो क्रॉप्टर्स था, यानी कि अनेक यानी जो क्रॉप्टर में से एक यानी कि जो किसान था छोटा, ऑफ द आयरन वर्क्स का, जो कि आयरन वर्क में काम करता था, हैड बीन रोब्ड, उसे लूट लिया गया था,
बाई किसके द्वारा, ए मैन एक आदमी के द्वारा। कौन से आदमी के द्वारा, वो वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो चारों तरफ फिर करके रेड ट्रैप्स बेचा करता था। क्योंकि वह डिजेक्टली यानी कि निराशाजनक हालत में अपना सर लटकाए इसलिए बैठी थी क्योंकि चर्च में उसने जाना कि उसका एक यानी कि किसान था जो कि रैमसेस जो आयरन वर्क में काम करता था, मिल में काम करता था, उसे रोब कर लिया गया एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि घूम फिर करके क्या बेचा करता था, रेड ट्रैप बेचा करता था। अब उसे यानी कि पता चल गया एक रेड ट्रैप बेचने वाला यानी कि कौन था, जो हमने घर पे पनाह दी वही व्यक्ति है। अब देखिए अब क्या होता है। और यस दैट वॉज ए फाइन फेलो, हाँ ये वही फाइन फेलो है, अच्छा साथी था। यू लेट, जो कि आपने अनुमति दी इनटू द हाउस, घर में रुकने की। सेड हर फादर, ऐसा उसके पिता ने कहा। मतलब अब तो पिता भी बोल देता है। पिता ने उसे बहुत बोला कि बेटी आप कैसी दुनिया में जी रही हो, ये कलयुग है, आपको पता चल गया फिर भी आप इसका इंटरसीड कर रही हो, आप इसका पक्ष ले रही हो, घर में रुकने के लिए यानी कि कह रही हो। तो अब पिता भी बोल देता है, जैसे ही उसे पता चलता है कि वह जो घर पे रुका था वो कौन था, एक चोर था जो कि एक व्यक्ति किसान को लूट चुका था। तो बेटा उसका पिता क्या कहता है कि हाँ ये वही अच्छा साथी था जिसको आपने अनुमति दी घर में रुकने के लिए, ऐसा उसके पिता ने यानी कि कहा। और क्या कहता है उसके पिता कि आई ओनली वंडर, कि मुझे तो केवल आश्चर्य होता है कि हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, कि कितनी सिल्वर स्पून्स, कितनी चांदी की चमचे यानी कि आर लेफ्ट बची है इन द कबर्ड, अलमारी में, बाई दिस टाइम, इस समय तक। कि मुझे तो हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, कि कितनी सिल्वर की जो चमचियाँ है वो बची है कबर्ड में अब तक। कहने का मतलब हम तो यहाँ क्या है यानी कि सर्विस यानी पूजा करने के लिए आ गए हैं, और पीछे से वह जो चोर है मेरे हिसाब से जो चांदी की जो चम्मच वगैरह पड़ी है कबर्ड में उस सब को यानी कि लेकर के फरार हो गया होगा, ऐसा यानी कि वह सोचता है। और द वैगन मतलब 4 पहियों वाली जो गाड़ी थी उसकी जिसके अंदर वो बैठे थे, हेड हार्डली स्टॉप्ड, मुश्किल से ही रुकी थी। वैगन जो गाड़ी थी वो मुश्किल से ही रुकी थी एट द फ्रंट स्टेप, यानी फ्रंट स्टेप्स यानी कि जो फ्रंट में जो स्टेप सीढ़ी थी उसके सामने। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, जब आयरन मास्टर ने यानी कि पूछा द वेलिट नौकर से, क्या पूछा कि वेदर द स्ट्रेंजर वो स्टिल देयर, क्या वो अजनबी अभी भी वहीं था। कहने का मतलब क्या है, उनकी जो वैगन है गाड़ी है वो मुश्किल से सीढ़ियों के आगे, घर की सीढ़ियों के आगे रुकी थी। तो रुकने से पहले ही आयरन मास्टर है वो अपने यानी कि नौकर से क्या पूछता है, क्या वो अभी स्ट्रेंजर वहीं था, कहने का मतलब घर पर ही है या चला गया है। ही एडेड देट, और साथ में यानी कि वह क्या जोड़ते हुए बोलता है आयरन मास्टर, उसने जोड़ते हुए कहा कि ही हैड हियर्ड, उसने सुना है एट चर्च में, देट की द मेन वो जे थिप, कि वह आदमी क्या था बच्चों, वह चोर था। कि वह क्या बताता है, गाड़ी में से उतरता नहीं है, गाड़ी में बैठा ही पूछ लेता है उस अपने यानी कि नौकरों से कि क्या वो व्यक्ति यहीं है या चला गया। और ये बात भी ऐड करते हुए बोलता है कि मैंने चर्च में सुना है कि वो व्यक्ति क्या था, चोर था। और द वेलिट आंसर देट, और उस नौकर ने जवाब दिया कि द फेलो हेड गोन, कि साथी जा चुका था। उसने क्या जवाब दिया कि जो साथी था वो जा चुका था। एंड देट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और वह कुछ नहीं ले गया विद हिम, अपने साथ एटोल आखिरकार। और उसने ये भी बताया कि साथी तो यहाँ से जा चुका है लेकिन जाते समय उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया वो। और वह क्या कहता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मानी के विपरीत, इसके विपरीत, मतलब यहाँ से ले जाने के विपरीत। कि आप तो बोल रहे हो कि वह चोर था, कि वह यहाँ से चोर होता तो वह कुछ ना कुछ ले जाता, तो वह यहाँ से ले जाने के विपरीत ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ के गया है बिहाइंड के पीछे, ए लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा यानी गिफ्ट का पैकेट छोड़ के गया है। विच किसके लिए, मिस विलमसन के लिए, वॉज टू बी काइंड इनफ, यानी कि मिस विलमसन है, एडला विलमसन है, उसके लिए काइंड इनफ टू एक्सेप्ट, यानी कि बड़ी दया की बात होगी उसके लिए कि वह एक्सेप्ट करे एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के उपहार के रूप में। मतलब यहाँ से कुछ ले जाने के अलावा विपरीत वह कुछ कोई गिफ्ट छोड़ के गया है, और वह चाहता था कि वह एडला विलमसन है उसको क्या करे, यानी कि उसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उसे स्वीकार करे।
अब द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला, उस गिफ्ट को खोला जो पेडलर उसके लिए यानी छोड़ के गया था, विच वॉज सो बेडली डन अप, और जो पैकेज था वो बेडली डन अप, बुरी तरह से डन किया गया था। मतलब क्या है, वो बुरी तरह से पैक किया गया था, बढ़िया ढंग से यानी कि उसे गिफ्ट को पैक नहीं किया था, बुरी तरह से यानी कि उसे डन किया गया था, डनअप किया गया था कि द कंटेंट्स केम इनटू, उसके अंदर जो कंटेंट थे मतलब जो वस्तुएं रखी थी उस यानी कि बॉक्स के अंदर, वो केम इनटू व्यू, वो दिखने लगी एट वंस, यानी थोड़े से में ही। कहने का मतलब क्या है, जो गिफ्ट छोड़ के गया वो इतना बेडली डनअप किया गया था, बुरी तरह से यानी बांधा गया था कि एट वंस, एक बार में ही, थोड़ा सा यानी कि उसे छेड़ते ही उस गिफ्ट को, उसके अंदर जो भी कंटेंट वस्तु डाली थी उसने गिफ्ट में वो दिखने लगी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और जैसे ही वह उसको यानी कि खोलती है, उसमें जो कुछ सामान देखती है उसको देख करके सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने यानी कि एक छोटी सी जॉय भरी यानी कि जॉय से यानी कि वह चिल्लाई, यानी छोटी सी यानी कि खुशी की चिल्लाहट निकलती है, वो खुशी से चिल्लाई। अभी तक यानी कि वो निराशाजनक मूड में थी लेकिन वह चिल्लाई, सी फाउंड, और उसने यानी कि गिफ्ट में क्या पाया, देखिए कि पर्सन आ सकता है कि गिफ्ट में क्या था, तो उसने सिर्फ फाउंड, उसने पाया ए स्मॉल रेड ट्रैप, गिफ्ट में क्या थी, एक छोटी चूहेदानी थी, एंड इन इट, और उस चूहेदानी के अंदर ले पड़े हुए थे 3 रिंकल्ड, 3 सलवट पड़े हुए 10 क्रोनर नोट्स, 3 10-10 के यानी कि नोट यानी कि क्रोनर पड़े थे। एक तो यानी कि छोटी चूहेदानी और उसमें 3 सलवटें पड़ी हुई यानी कि 10 क्रोनर्स नोट पड़े थे। बट देट वॉज नॉट ऑल, इतना ही नहीं था, यानी इसके अलावा और क्या था, इन द रेड ट्रैप, उस चूहेदानी में ले आल्सो यानी पड़ा था, क्या पड़ा हुआ था, ए लेटर, एक लेटर भी रखा हुआ था, रिटन जो कि लिखा हुआ था, इन लार्ज बड़े, जेग्ड, जेग्ड का मतलब कटे फटे, करेक्टर्स मानी अक्षरों में। तो कहने का मतलब गिफ्ट में क्या था जो कि उसने उसके लिए छोड़ा, छोटी रेड ट्रैप थी, उसमें 3 सलवट पड़े हुए यानी कि 10-10 के यानी कि क्रोनर्स थे, और उसके अलावा क्या था, एक खटे बड़े और टूटे फूटे अक्षरों में यानी कि लिखा हुआ एक लेटर था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये उसके लिए यानी गिफ्ट था, और ये देखते ही यानी वह खुशी से यानी कि चिल्लाई। अब देखिए उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, जो कि लास्ट में यानी कि कुछ लिखा हुआ है, तो वह किसको एड्रेस करके लिखा था, एडला विलियमसन को यानी कि एड्रेस करते हुए यानी लिखा हुआ था। क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसने यानी जो लेटर लिखा उसमें यानी कि क्या बात लिखी थी उसने, तो थोड़ा सा आप देख लेना। तो लेटर में देखिए क्या लिखा था उसने कि ऑनर्ड, सम्माननीय एंड नोबेल मिस, कि सम्माननीय और महान मिस एडला विलियमसन के लिए है। सिंस, चूँकि यू हैव बीन सो नाइस, आप बहुत अच्छी रही, टू मी, मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। वह क्या कहता है कि महान और सम्माननीय एडला विलियमसन, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा नाइस रही, ऑल डे यानी कि पूरे दिन भर, ऑल डे लॉन्ग मतलब क्या है, आपने मेरे साथ पूरे दिन भर बहुत अच्छा बिहेव किया, एज, जैसे कि, इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं क्या था, एक कैप्टन था। कहने का मतलब आपने मेरे साथ पूरे दिन बहुत ही अच्छा बिहेव किया, आप मेरे साथ बहुत अच्छा पेश आई, जैसे कि मैं कौन था, कैप्टन था। ठीक है, आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ, टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति नाइस बनूँ, इन रिटर्न, बदले में, कि आप मेरे साथ यानी कि अच्छी बनी, जैसे कि मैं क्या था, कैप्टन था। हालांकि मैं कैप्टन नहीं था, लेकिन आपने मेरे साथ बिहेव ऐसा किया जैसे कि मैं कैप्टन था, कप्तान था। और आई वॉन्ट टू बी नाइस, और मैं भी चाहता हूँ कि नाइस, मैं भी चाहता हूँ कि नाइस बना रहूँ आपके यानी कि लिए, इन रिटर्न, बदले में। एज इफ, जैसे कि आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं क्या था, कहने का मतलब मैं भी क्या चाहता कि मैं भी यानी कि अच्छा बना रहा हूँ, जैसे कि मैं क्या हूँ, असली कैप्टन हूँ। आपने मेरे को कैप्टन जैसा बिहेव किया जैसे कि मैं कैप्टन हूँ, और मैं भी आपके साथ यानी कि अच्छा बनना चाहता हूँ बदले में, जैसे कि मैं असली कैप्टन हूँ, जैसे असली कैप्टन है वो अच्छा बनता है, तो मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ। इसलिए फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, यू टू बी एम्प्रेस्ड, कि आप एम्ब्रेस में आए, थोड़ी उलझन में आए, असमंजस में आए, एट दिस क्रिसमस सीजन, कि ये जो क्रिसमस जो सीजन चल रहा है इसमें आप थोड़ी असमंजस में आए, बाई ए थिफ, एक चोर के द्वारा। कहने का मतलब आप मेरे साथ अच्छी बनी, मैं भी यानी अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये जो फेस्टिव का यानी टाइम चल रहा है, त्यौहार का जो मौसम चल रहा है, कि आप इसमें यानी थोड़ी असमंजस में आए, उलझन में आए, वो भी किसके द्वारा, यानी कि चिंता में पड़े एक चोर के द्वारा। तो बट यू कैन गिव बैक, लेकिन आप गिव बैक, वापस दे सकती हो, द मनी, वो पैसा,
टू द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को, ऑन द रोड साइड, जो कहाँ रहता है, रोड के किनारे रहता है। वो क्या कहता है कि आप उन पैसों को 30 क्रोनर्स को वापस दे सकती हो उस वृद्ध व्यक्ति को जो कि रोड के किनारे रहता है। वो हैज़ द मनी, वह व्यक्ति जिसके पैसे, पाउच हैंगिंग, जिसका थैला लटका हुआ था, ऑन द विंडो फ्रेम में, एज ए बेट, चारे के रूप में, फॉर किसके लिए, पुअर वांडरर्स, यानी कि गरीब वांडरर के लिए, घुमक्कड़ के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकती हो, उस वृद्ध व्यक्ति के जो 30 क्रोनर है वापस लौटा सकते हो। वह 30 क्रोनर जो कि यानी कि उस विंडो फ्रेम में, यानी कि उस थैले में यानी कि थे, और वह थैला जो कि बेट के रूप में लटका हुआ था, चारे के रूप में लटका हुआ था, किसके लिए, एक गरीब घुमक्कड़ के लिए। तो कहने का मतलब मेरे को वह चारा यानी कि मैं लेना चाहा और मैं उसमें फंस गया था, और वह क्या कहता है, मतलब क्या है, वह अब चाहता है कि वापस लौटा दे, और वह साथ में क्या कहता है कि पैसे तो उसको लौटा दीजिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि ये जो चूहेदानी है वो क्या है, क्रिसमस का उपहार है, फ्रॉम ए रेट, किसकी तरफ से, एक चूहे की तरफ से। अपने आप को क्या कहता है पेडलर, चूहा बोलता है कि ये पैसे तो उसको लौटा देना और आप अपने लिए क्या रख लेना। जिस तरह से आपने मेरे को क्रिसमस प्रेजेंट क्या दिया, आपके पिता का सूट दिया, तो मैं भी क्रिसमस में यानी कि बदले में आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो क्या है, द रेड ट्रैप, चूहेदानी, छोटी चूहेदानी जो मैंने आपके लिए छोड़ी है, वो क्या है, क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में है। किसके रूप में, एक चूहे के रूप में, यानी कि चूहे के द्वारा। वो वुड हैव बीन कॉट, वह चूहा जो कि फंस गया होता, इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, इस संसार रूपी चूहेदानी में, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड, अगर उसे रेज नहीं किया जाता, उठाया नहीं जाता, टू कैप्टन के रूप में। कहने का मतलब क्या है कि वह चूहा जो दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया होता, अगर उसे कैप्टन नहीं बनाया होता, कहने का मतलब आपने मेरे को कैप्टन बनाया, मतलब आपको अगर ये पता चल गया होता कि ये देखिए ये चोर है, और इतना सुनते ही आप क्या करते, यानी कि आप शेरिफ को बुला लेते, पुलिस वाले को बुला लेते, तो कहने का मतलब क्या है, तो मेरे में सुधार नहीं आता। लेकिन आपने यानी कि मेरे को चोर न समझ के क्या किया, आपने मेरे को यानी कि एक ऐसा व्यक्ति यानी कि समझा जिसको यानी कि बदलना यानी कि चाहा, और आपके शब्दों ने, आपके यानी कि प्रेम और सहानुभूति ने मेरे को क्या कर दिया, बदल दिया। कहने का मतलब आपने मेरे को अगर कैप्टन नहीं बनाया होता तो मैं इस दुनिया रूपी जाल में फंस गया होता। बिकॉज, और वह अब इस दुनिया रूपी जाल से कैसे निकलना चाह रहा है कि वो जो 30 क्रोनर, यानी कि मैं उस 30 क्रोनर के कारण यानी दुनिया रूपी जाल में फंसा था, आप उसे वापस लौटा दीजिए, जो कि मैं वापस कर दिया है। तो कहने का मतलब इस दुनिया रूपी जाल से यानी कि पिंजरे से यानी मैं निकलना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इन देट वे, इस तरीके से ही गोट पावर, उसमें पावर आ गई, टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को क्लियर करने की। कहने का मतलब इस वे में मेरे पास क्या आ गई, ताकत आ गई, मैं अपने आप को स्पष्ट करूं कि मैंने जो यानी चारा लिया था उसको वापस कर दिया, तो मतलब मैं दुनिया रूपी चूहेदानी से निकल आया हूं। और वह लास्ट में क्या लिखता है कि रिटर्न विद फ्रेंडशिप, क्या लिखता है, रिटर्न विद फ्रेंडशिप, कि ये लेटर जो लिखा हुआ है ये फ्रेंडशिप के नाते लिखा हुआ है, एंड हाई रिगार्ड, और बड़े सम्मान के साथ यानी कि लिखा हुआ है। और लास्ट में वो साइन किस रूप में करता है, देखिए बच्चों, वह चोर कैप्टन वॉन स्टले के रूप में करता है। क्योंकि हम जब भी लेटर लिखते हैं लास्ट में अपना लिखने वाला अपना साइन करता है, तो अपने आप को वह क्या समझ बैठा है, कैप्टन वॉन स्टले समझ बैठा है। क्योंकि वह अगर कैप्टन वॉन स्टले नहीं होता तो वह उस 30 क्रोनर को यानी कि नहीं लौटाता, और वह उस एडला विलियमसन के घर से कुछ न कुछ यानी लेके जाता, ऐसा ही यानी कि वह वहाँ से नहीं जाता। लेकिन अपन यही इसकी थीम थी कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, यानी अच्छाई होती है, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप उस अच्छाई को बाहर कैसे निकालते हो, और उस अच्छाई को बाहर निकाला जा सकता है वो कैसे, आपके अच्छे बिहेवियर के साथ, आप अगर उसके प्रति यानी कि दया दिखाते हो, सहानुभूति दिखाते हो, प्रेम दिखाते हो, अगर आप इस तरह से यानी कि पेश आओगे, तो निश्चित रूप से उसके अंदर की अच्छाई वो निकल के आएगी। जिस तरह से ये चोर था, उसके चोर के अंदर की जो अच्छाई थी वो निकल आई, और वह 30 क्रोनर वापस लौटा देता है, और वह उस दुनिया रूपी यानी कि जो जाल में या पिंजरे चूहेदानी में फंस गया होता, वह उस चूहेदानी से यानी कि अब वो निकल चुका है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अपनी यानी कि ये जो 8-9 वीडियो यानी कि इसकी यानी कि बनी है, तो
11 वीडियो यानी कि बन चुकी है, 9 वीडियो जिसके अंदर हिंदी ट्रांसलेशन और 2 वीडियो जिसके अंदर समरी पड़ी है। तो ये बड़ा चैप्टर था, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप यानी कि पढ़ लीजिए और इस तरह से आपका ये चैप्टर है वो पूरा हुआ। इसके आगे की जो वीडियोज आएगी 2, 3 जो भी आएगी, बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, तो इसके क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।